नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 8th क्लास पॉलिटिकल साइंस के 130 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट रहेगा और एक पार्ट सेकंड इसका और बनेगा 8th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का। देखिए 6th क्लास 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस हम कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर इतिहास करवाया जा चुका है 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक आरबीएससी की पुस्तक से, ठीक है, और एनसीईआरटी भी करवाई जा चुकी है। तो अब आप वो सब वीडियो जो है उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही राजस्थान की जो जीके है वो 6th क्लास 7th 8th और 9th क्लास हम कर चुके हैं और 10th क्लास हम 1-2 दिनों में कर लेंगे। तो आप ये सभी वीडियोस जो है उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, एक लाइक ज़रूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। अवसरों की असमानता के पीछे प्रमुख कारण क्या है? अवसरों की जो असमानता होती है उसके पीछे प्रमुख कारण होता है भेदभाव का। सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। सामाजिक न्याय के विरुद्ध होता है हाशियाकरण। आगे इसके बारे में बताएंगे हाशियाकरण क्या होता है। सामाजिक न्याय के विरुद्ध क्या है? हाशियाकरण। समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण क्या है? समाज में आर्थिक असमानता का जो प्रमुख कारण है वो है अवसरों की असमानता। समाज में गरीब अथवा जो वंचित हैं वो किस लिए हैं? क्योंकि उन्हें अवसरों की जो समानता है वो नहीं मिलती है। भारत में कुछ जातियों को जराइम पेशा जातियां घोषित कर दिया गया था। किस काल में? ब्रिटिश शासन काल में। विश्व की 20% जो धनी लोग हैं वो दुनिया के कितने प्रतिशत संसाधनों के मालिक हैं? तो देखिए दुनिया के 80% संसाधन जो हैं उनके मालिक हैं विश्व के 20% धनी लोग। जनसंख्या में धार्मिक व भाषाई रूप से छोटा समूह किसके अंतर्गत आता है? छोटा समूह जो है वो अल्पसंख्यक के अंतर्गत आता है। सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी अन्य जातियां किसके अंतर्गत आती हैं? अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां आती हैं। हाशिया के अंतर्गत आता है। हाशिया या हाशियाकरण जो होता है उसके अंतर आता है कि मुख्य धारा से जो है अलग थलग कर देना, ठीक है। कोई जाति विशेष है या कोई भी है तो उसको क्या करना, मुख्य धारा जो है उससे अलग थलग कर देना। आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है? आर्थिक न्याय का अर्थ होता है सभी को सम्मान पूर्वक जीने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है? अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। क्या अर्थ होता है? छुआछूत। तथ्यों को बिना जांचे परखे बनाई गई जो धारणा होती है वो क्या कहलाती है? पूर्वाग्रह कहलाती है। राजस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.10% है। जनसंख्या में धार्मिक व भाषाई रूप से छोटा समूह क्या कहलाता है? छोटा समूह अल्पसंख्यक कहलाता है। बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित किया गया है। क्यों? प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया है? बाल श्रम को गैर कानूनी घोषित करके प्रारंभिक जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन जो है उसे अनिवार्य और फ्री कर दिया गया है, निःशुल्क कर दिया गया है। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट द्वारा कितने देशों की मानवीय विकास की स्थिति की रिपोर्ट जारी की जाती है? 189 यानी कि 189 जो देश हैं उनकी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में पहला स्थान कौन सा देश रखता है? नॉर्वे। विकसित देश कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, रूस, इंग्लैंड। इसके अलावा भी हैं। भारत की कुल जनसंख्या का कार्यशील भाग कितना है? 60.29% जो है भारत की कुल जनसंख्या का कार्यशील भाग है। देखिए 15 से लेकर 59 आयु वर्ग जो होती है उसको रखा जाता है कार्यशील जनता के अंतर्गत, ठीक है। ये 2011 के अनुसार है
जो आंकड़ा है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 60.29% है। ठीक है, कार्यशील भाग। अगला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया है? संसद द्वारा पारित किया गया 1989 यानी कि 1989 में। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा व लिपि को बनाए रखने का अधिकार किस प्रकार का है? तो ये संवैधानिक अधिकार दिया गया है। जाति के कौन से आधार समाप्त हो रहे हैं? जाति के जो धार्मिक आधार हैं वो समाप्त हो रहे हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत समाज का समता मूलक संगठन आता है। सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी किसकी है? व्यक्ति की भी होती है, समाज की भी होती है और सरकार की भी। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? 129वां स्थान है। और 2018 में क्या था? 2018 में 130वां स्थान था। और ये बिल्कुल लेटेस्ट जो है हमारा आंकड़ा है 129वां। विकास की नवीन अवधारणा में आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी का निवारण करना। 2011 की जनगणना में भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था या कितना है? 31.16%। राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है, राजनीतिक जो न्याय है उसके अंतर्गत आता है राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता के समान अवसर। वंचित वर्ग की जातियों के अंतर्गत आती हैं अनुसूचित जाति। कौन से देश विकासशील हैं? विकासशील देश कौन से हैं? भारत है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, चीन है और श्रीलंका है। जाति प्रथा के परंपरागत स्वरूपों के दुर्बल होने के कारण क्या हैं? तो इनके दुर्बल होने के कारण है नगरीकरण का बढ़ना, औद्योगिकरण, शिक्षा का प्रसार। विकसित देश की विशेषता क्या है? कि वहां पर तीव्र औद्योगिक विकास होता है। आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है संसाधनों के वितरण में हकदारी। आदिवासी जातियां किसके अंतर्गत आती हैं? अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती हैं। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना क्या कहलाता है? सतत विकास। भारत में पुरुष साक्षरता कितनी है? 82.14%। हास्याकरण के अंतर्गत आता है समाज की किसी समूह विशेष की उपेक्षा करना। मानव विकास का आयात क्या है? कि एक तो स्वस्थ और लंबा जीवन हो, शिक्षा स्तर में वृद्धि हो और प्रति व्यक्ति की आय जो है उसमें बढ़ोतरी की जाए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 943 जो है 43 जो हैं वो महिलाएं हैं। अगर यही बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान में कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर? तो 928। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी अपनी वार्षिक मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग कर रहा है। किस वर्ष से कर रहा है? 1990 से। राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.02%। और अगर हम भारत की बात करें इसी संदर्भ में पुरुष साक्षरता में, तो भारत में है 82.14%। विकासशील देशों के विकास में आने वाली बाधाएं कौन सी है? एक तो गरीबी का दुष्चक्र है, एक पूंजी की कमी है, जनसंख्या की बहुलता है और उत्पादन की पिछड़ी हुई तकनीकें हैं। भारत की महिला साक्षरता कितनी है? 65.46%। और यही अगर हम राजस्थान के
संदर्भ में देखते हैं महिला साक्षरता को, तो वहाँ पर है 52.10%। तो ये सभी आंकड़े आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। समाज के सभी वर्गों को, विशेषकर वंचित, पिछड़े एवं सीमांत वर्गों को साथ लेकर विकास किए जाने पर बल दिया जाता है। किस विकास में? समावेशी विकास में। पैतृक कार्यों से अलग होना किसके अंतर्गत आता है? परंपरागत व्यवसाय को छोड़ना। उपभोक्तावाद बढ़ने के कारण किसके अंतर्गत आते हैं? बाजारीकरण का प्रभाव, दबाव। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होना किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा और औद्योगिकरण का प्रभाव। अतिवादी जातीय व्यवहारों को छोड़ना किसके अंतर्गत आता है? अतिवादी जातीय व्यवहारों को छोड़ना जो है शिक्षित वर्ग के अंतर्गत आता है। विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय विकासशील देशों की तुलना में है बहुत अधिक। विकसित देशों में औद्योगिक विकास की तीव्र गति है, जबकि विकासशील देशों में औद्योगिक विकास की गति जो है वो धीमी है। विकसित देशों की अधिकांश जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी है, जबकि विकासशील देशों में अधिकांश जनसंख्या किन कार्यों में लगी है? खेती में, कृषि पर निर्भर है। विकसित देशों की श्रेणी में वे देश आते हैं जहां आर्थिक विकास की गति तेज है, जबकि विकासशील देश वे हैं जहां पर आर्थिक विकास की गति कैसी है? धीमी है। विकास के आर्थिक सूचक हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय सुरक्षा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक बाह्य सुरक्षा और एक आंतरिक सुरक्षा। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आता है शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और व्यक्ति की क्रय शक्ति। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? सुरक्षा बल अनिवार्य नहीं है। सतत विकास को और किस नाम से जाना जाता है? धारक विकास के नाम से जाना जाता है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? आवश्यक तत्व जो है वो है सरकार, भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता। समावेशी विकास के अंतर्गत आता है वंचित, पिछड़े एवं सीमांत वर्गों को साथ में लेकर विकास। पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को सन 1947 में। भारत व पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1965, 1971, 1999। सतत विकास के अंतर्गत भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाता है। भारतीय सेना के कुल कितने अंग हैं? 3 अंग है भारतीय सेना के, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। अग्नि नामक हथियार जो है वो कैसा है? वो एक प्रक्षेपास्त्र है। सैन्य शिक्षा हेतु विद्यार्थी जुड़ सकते हैं एनसीसी कार्यक्रम से, यानी कि नेशनल क्रेडिट कोर्स से। चीन भारत की सीमा पर उल्लंघन करता आ रहा है, कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्वी सीमा पर। रक्षा एवं अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में। देश के सामान्य नागरिक किस संगठन से जुड़कर सहयोग कर सकते हैं? तो ये नागरिक सुरक्षा दल से जुड़कर सहयोग कर सकते हैं। भारतीय सेना नियंत्रण में होती है किसके? तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कार्य क्या होता है? औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना। T-90S भीषम टैंक कितनी दूरी तक प्रहार कर सकता है? 5 किलोमीटर। राजकीय रेलवे पुलिस का काम क्या होता है? ट्रेन और जो रेलवे स्टेशन होते हैं उनकी सुरक्षा करना। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किसने किया है? रूस व भारत के संयुक्त उपक्रम के द्वारा किया गया है।
भारत का विशाल क्षेत्रफल वाला विमान वाहक युद्धपोत है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 3 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। केंद्रीय आरक्षित पुलिस का कार्य क्या होता है? जो उपद्रवग्रस्त क्षेत्र होते हैं वहां पर राज्य की पुलिस की सहायता करना। ब्रह्मोस मिसाइल पहाड़ी क्षेत्रों में पीछे छिपे हुए लक्ष्य पर निशाना लगाने में सक्षम होती है। INS विक्रमादित्य पर विमान पट्टी मौजूद है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का काम क्या होता है? अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करना। सुखोई 30 MKI का निर्माण किस देश में हुआ? रूस में। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो जमीन, समुद्र, उपसमुद्र, आकाश से समुद्र और जमीन पर स्थित लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। INS चक्र द्वितीय लगातार 3 महीने तक समुद्र में रह सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 290 किलोमीटर। INS चक्र एक परमाणु संयंत्र युक्त पनडुब्बी है। INS चक्र INS पानी के भीतर 600 मीटर की गहराई तक रह सकती है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की सीमा की समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। भारत की पाकिस्तान व बांग्लादेश से लगने वाली जो सीमा है उस पर कौन से जो है सैनिक तैनात रहते हैं? सीमा सुरक्षा बल के सैनिक तैनात रहते हैं। और जो भारत चीन सीमा है उस वहां पर तैनात रहते हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के देखिए 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। ग्राम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। देखिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति जो हैं वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह होती है उससे करते हैं। कौन सा मामला फौजदारी कानून से संबंधित है? डकैती का मामला। विधिक साक्षरता शिविरों का उद्देश्य क्या है? जनता को कानूनी जानकारी देना। संप्रभु राष्ट्रों के आपसी संबंधों को संचालित करने वाले कानून कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? बस्सी में। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जोधपुर में। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार क्या हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षणीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार को रोकने से संबंधित अधिनियम कौन सा है? सूचना का अधिकार अधिनियम। कानून को वैधानिक आधार प्रदान करती है राज्य की सत्ता। घरेलू हिंसा से सुरक्षा, पैतृक संपत्ति में पुत्री का हिस्सा, कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध से संबंधित कानून है स्त्रियों के संरक्षण व उनकी सामाजिक सुरक्षा से। लोक अदालत संबंधित है समझाइश व राजीनामा से। फास्ट ट्रैक अदालत संबंधित है मुकदमों की शीघ्र कार्यवाही से। विधिक सहायता सेवा के अंतर्गत निशुल्क वकील जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है।
संविधान का रक्षक कहलाता है, संविधान का रक्षक जो है वो कहलाता है न्यायपालिका। जनहित याचिका के अंतर्गत तीसरे पक्ष के द्वारा सार्वजनिक हित में दायर मुकदमा किया जाता है। अवयस्क द्वारा कोई दुर्घटना होने पर भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है? धारा 304 और 337 के तहत। भारत सरकार द्वारा वाहन चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित मामले कौन से हैं? संवैधानिक मामले, दीवानी मामले, फौजदारी मामले। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। देखिए, इन न्यायाधीशों को जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से प्राप्त होता है। ठीक है। जमीन, जायदाद, विवाह, तलाक, चीजों की खरीदारी आदि जो मामले हैं ये किस तरह के मामले हैं? तो दीवानी मामले हैं। किसको संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है और ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है नागरिकों के मूल अधिकार संबंधी विवाद, केंद्र एवं राज्य सरकार से संबंधित विवाद, राज्य सरकार के मध्य के मामले। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक जो योग्यता है वो क्या होनी चाहिए? एक तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात उच्च न्यायालय में लगातार 5 साल तक न्यायाधीश का कार्य कर चुके हों या फिर उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल या उससे अधिक वकालत कर चुके हों। तो इन दोनों में से कोई एक चीज हो तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज हो तो वो न्यायाधीश जो है बन सकता है। साथ ही राष्ट्रपति की राय में प्रसिद्ध कानून विद्य हो। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल को परामर्श कौन देता है? जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो ये 62 वर्ष तक अपनी आयु तक बने रहते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की आवश्यक योग्यता क्या है? एक तो भारत का नागरिक हो, दूसरा भारत के किसी राज्य में कम से कम 10 साल तक किसी न्यायिक पद पर रहे हों या फिर उच्च न्यायालय में लगातार 10 सालों से या उससे अधिक समय तक वकालत की हो। तो इन दोनों में से देखिए ये दोनों ऑप्शनल हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज हो तो भी वो क्या बन सकता है? उच्च न्यायालय जो है उसका न्यायाधीश बन सकता है। अंतिम प्रश्न है हमारा, ग्राम न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? तो ये की जाती है उच्च न्यायालय के परामर्श से। तो इस प्रकार से आज हमने 123 प्रश्नोत्तर देखे हैं और एक सेकंड पार्ट और देखेंगे हम 8th क्लास का। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।